टांग खींचने में लगी हैं। ये क्या है? यही परस्परो धीरता दुखा है। पूर्व के कोई बांधे हुए कर्म है, इस काल में उदय काल में आ गए, यहाँ आके भी कष्ट दे रहे हैं। और बहुत से ऐसे हैं जिन्हें जानते ही नहीं, तरुण सागर में आए थे तो जानते ही नहीं थे ये कौन है। वो दिन में 4 बार कह रहे हैं महाराज जी कोई काम हो तो बताइए, महाराज जी सेवा कुछ हो कुछ लाख। जिन्हें जानते नहीं थे वो पूछ रहे हैं, और जिन्हें जानते थे उन्हें कोई मतलब नहीं। बहुत लगता है इतने बाहर के लोग कितने चौके में हार दे रहे, रोज बाहर के दे रहे हैं, घर के कितने हैं? कुछ तो रिश्ता होगा इन लोगों से। पूर्व में कहीं न कहीं ऐसा संयोग, या तो हमने उन्हें हार दिया होगा, कहीं चौके में वो कर्म बना था। हाँ, अब वहां का कर्मोदय में आ गया, अपना घर छोड़ के यहाँ हार देने के लिए पड़े हैं कि नहीं? और बहुत से यहाँ पड़े हैं, चौके में भी आएंगे फिर भी हार नहीं देंगे। क्यों? उस जीव के साथ वैसा संबंध कर्म उदय नहीं है। जिस जीव के साथ जैसा कर्म का उदय है तो उसके भाव होंगे। 15 महाराज खड़े हैं, सबके पास नहीं, 3 जनों को दिया है, बाकी क्यों? उस जीव के साथ ऐसा कर्म का उदय नहीं है। यही कहलाते हैं सजातीय कर्मोदय, विजातीय कर्मोदय। जब 2 जीवों में एक समान कर्म का उदय होता है तो परस्पर में मित्रता, वात्सल्य, एक दूसरे की सहायता करने के भाव होते हैं। हमारा भी मन हो रहा है इनसे आहार ले लें, इनका भी मन हो रहा है हम इन्हें आहार दे दें। क्यों? पूर्व का कर्म उदय में आ रहा है। उनका दानांतराय कर्म का क्षयोपशम हो रहा है, हमारा लाभांतराय कर्म का क्षयोपशम हो रहा है। दोनों के कर्म मिल गए और एक का भी आड़े आ गया, दिया तो देख के तो बाल आ गया, इसमें कर्म आड़े आ गया। इसलिए कहते हैं परस्पर गौ जीवा नाम, हमेशा एक दूसरे का उपकार करने की भावना रखो। कभी तो लगता है स्थावर ज्यादा उपकार करते हैं। वृक्ष कबहू न फल बके, नदी न पीवे नीर, और परमारथ के कारणे धरो शरीर है। दूसरे के लिए नदी अपना पानी कभी नहीं पीती, वृक्ष अपने फल कभी नहीं खाते, और हम दूसरे का और छीन रहे हैं। स्थावर अच्छे हो गए अपने से, पलटा क्या होगा? अगले भव में अगर ज्यादा छीना झपटी करोगे तो तुम स्थावर में चले जाओगे। वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परत्यच कालस्य। काल द्रव्य का क्या उपकार है? वर्तना परिणमन होना, परिणाम एक दूसरे से भाव होना, क्रिया एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, परत अपरत, परत अपरत का ज्ञान होना। ये सब किसके निमित्त से हैं? काल द्रव्य के निमित्त से। वर्तना परिणाम क्रिया परत अपरत ये काल द्रव्य के उपकार हैं। परिणाम कैसे भाव हो रहे, इसमें काल सहायता करता है। जितने भाव पर्यूषण के इन 10 दिनों में होते हैं, 355 दिन ऐसे भाव नहीं होते। नंदीश्वर जी की पूजा कोई पूरे 11 महीने करता है? कोई नहीं करता। और जहाँ फाल्गुन अषाढ़ कार्तिक की सप्तमी आई, भैया कल से नंदीश्वर शुरू हो रहे हैं, तैयारी कर लो, अब पर्यूषण शुरू हो रहे हैं। क्यों ऐसे भाव बने? कह रहे काल द्रव्य का प्रभाव है। ऐसा काल आया, रात का काल अलग है, दिन का काल अलग है। दिन में दूसरे भाव होते हैं, रात में दूसरे भाव होते हैं। काल का प्रभाव है। क्षेत्र ऐसी क्षेत्र का भी प्रभाव, काल का परत्व अपरत्व काल से प्रभाव पड़ता है। महावीर भगवान केवल 2500 साल पहले हुए, पार्श्वनाथ भगवान 3000 साल पहले हुए, आदिनाथ भगवान तीसरे काल में हुए। तो ये अंतर काय से आ रहा है? काल के हिसाब से आ रहा है। ये वर्तमान काल के तीर्थंकर हैं, श्रेणिक अगले काल का तीर्थंकर होगा। 84,000 वर्ष का अंतर पड़ रहा है तीर्थंकर में। तो ये जो अंतर आ रहा है, या वर्तमान में अपना वर्तना, कोई युवा है, कोई बाल बच्चा है, कोई बूढ़ा है, ये भी काल के निमित्त से है। एक दिन में ही देख लो, सुबह का अपना शरीर अलग था, दोपहर का शरीर अलग है, शाम का शरीर अलग है। और सूक्ष्म देखें, हर सेकंड में शरीर में परिवर्तन आ रहा है, हर सेकंड में। अपने को पता नहीं चल रहा। क्या अपन जैसे यहाँ आए थे उतने पुराने थे? नहीं, 1 घंटे आयु कम हो गई। इतने आयु की निषेध निकले कि नहीं निकले? शरीर में फर्क आ गया। तब पेट गुर्दा अब 1 महीने में बांध पायु हो गई। हाँ, सुबह अपना बेट लो अलग आएगा, खाना खा के बेट लो अलग आएगा, शाम को बेट लो तो अलग आएगा। शरीर तो वही है, नहीं परिवर्तन हो रहा है उसमें। ये सब काल निमित्तिक परिवर्तन है। स्पर्श रस गंध वर्ण मंत्र पुद्गला,
पुद्गल में चार चीजें होती हैं। जैसे जीव में दो ज्ञानोपयोग, दर्शनोपयोग, अनंत गुण हैं, ऐसे पुद्गल में चार चीजें हैं, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण। 8 प्रकार का स्पर्श होता है, हल्का, भारी, चिकना, खुरदरा, मुलायम, कठोर, ठंडा, गरम, ऐसा 8 स्पर्श। रस 5 प्रकार का, मीठा, कड़वा, कसैला, तीखा, चरपरा। गंध, सुगंध, दुर्गंध। और वर्ण 5 प्रकार के। ऐसे कुल मिला के ये 20 हो जाते हैं। 8, 5, 5, 2, 5 और 5 10 और 2 12, 8 20। ये पुद्गल के 20 गुण हैं। इनमें से कुछ न कुछ गुण होंगे ही। विरोधी, ठंडी होगी तो चीज गर्म नहीं होगी, गर्म होगी तो ठंडी नहीं होगी, हल्की होगी तो भारी नहीं होगी, भारी होगी तो हल्की नहीं होगी, चिकनी होगी तो कठोर नहीं होगी। ऐसा कुछ गुण। सुगंध और दुर्गंध में से एक होगा, वर्ण में से कोई एक होगा। पुद्गलों की और भी पर्याय हैं। शब्द, बंध, स्वच्छ, स्थूल, संस्थान, भेद, तमस, छाया, आतप, उद्योबंतश्च। ये भी सब पुद्गल के निमित्त से। अपन जो शब्द बोल रहे हैं ये भी पुद्गल हैं। अब आचार्य ने बहुत विस्तार किया, इतना समय नहीं रहा। शब्द 2 प्रकार के, भाषात्मक, अभाषात्मक। अपन जो बोल रहे हैं ये भाषात्मक शब्द हैं। कुत्ता भौंक रहा है, शब्द वो भी है, लेकिन उसमें कोई भाषा नहीं है, अभाषात्मक है। बिजली कड़क रही है, वो अलग तरह की आवाज है। तबला बज रहा है, हारमोनियम बज रहा है, ढोलक बज रही है, घुंघरू बज रहे हैं, ये जितने शब्द आ रहे हैं सब पुद्गल की आवाजें हैं, लेकिन हर एक में अंतर अंतर। बहुत आचार्य ने बहुत विस्तार से वर्णन किया, बताने कितने इतने इतने तरह के शब्द हैं। तार वाले शब्द अलग हैं, सितार बजाओ, बीड़ा बजाओ। घुंघरू का शब्द अलग है, कुछ पीटने वाले शब्द हैं, घंटा को पीटो तो शब्द उत्पन्न होता है। ऐसे सब आचार्यों ने वर्णन किया कितने प्रकार के शब्द हैं। बंध, मिला देना, ये बंध कहलाता है। दूध रखा था, पानी रखा था, या दूध रखा था, बूरा रखा था, उसमें डाल दिया, ये क्या हो गया? दूध और बूरे का बंध हो गया। काय से हुआ? पुद्गल। चीनी पुद्गल अलग थी, दूध पुद्गल अलग था, दोनों को मिला दिया, एक तीसरी चीज तैयार हो गई, ये भी बंध है। सूक्ष्मता और स्थूलता, किसी चीज में छोटा बड़ापन काय से होता है? पुद्गल के निमित्त से। बेर के मुकाबले सेव बड़ा है, सेव के मुकाबले कद्दू बड़ा है, ये अंतर काय से आ रहा है? बेर में कम पुद्गल है, उससे ज्यादा सेव में पुद्गल है, उससे ज्यादा कद्दू में पुद्गल है। इससे उल्टा कर दो, सूक्ष्मता के हिसाब से कद्दू से सेव छोटा है, सेव से बेर छोटा है। क्यों? उसमें पुद्गल कम है इसलिए वो छोटा है। तो किसी का जो छोटा बड़ा होता है, सूक्ष्मता और स्थूलता होती है, ये भी पुद्गल के निमित्त से ही आती है। और संस्थान, शरीर की जो आकृति बनती है, ये भी पुद्गलों के निमित्त से। कोई भी संसार में एक सा नहीं, इतने जने बैठे, सबकी आकृति अलग अलग है, वर्ण अलग अलग है, गंध अलग अलग है, रूप अलग अलग है, संस्थान अलग है, संगठन अलग है, सब काय से फर्क आ रहा है ना? पुद्गलों के कारण। किसी के पुद्गल ज्यादा हो गए तो मोटा हो गया, सहज सागर जी के पुद्गल कम हो गए तो पतला हो गया, पूजा जी के पुद्गल सुंदर वर्ण के आ गए तो अच्छी हो गई, इनके काले आ गए काले हो गई हैं। जैसा जिसका शरीर है उस प्रकार का, सब पुद्गलों का खेल है ही। किसी को देखो ट्रेन में बहुत होता, अपन जाके बैठे, छोटा सा बच्चा सामने की ट्रेन पे, कोई रिश्तेदारी नहीं, कोई मतलब नहीं, उसका रूप देख के क्या मतलब? उसके पुद्गलों का खेल है, उसके पुद्गल इतने सुंदर हैं कि सामने वाला देख के प्रभावित हो रहा है। और कोई ऐसा सगा भी रिश्तेदार हो, छूने का मन नहीं करता, अलग भी। सब पुद्गलों का खेल। इसलिए बस मानपंग आचार्य लिखते हैं कि जितने संसार में अच्छे पुद्गल थे, ये आदिनाथ भगवान आपके ही शरीर में वो पुद्गल आ गए, इसलिए आपके मुकाबले संसार में कोई दूसरा रूप ही नहीं है। यही काम करो, अपना शुभ भाव रखो तो अपने में भी सुंदर रूप आए। ये सब पुद्गल का निमित्त है। भेद भी किया जाता है तो पुद्गल के हिसाब से। भेद भी आचार्यों ने 6 प्रकार से कहे भेद कर सकते हैं। एक करौते आज से आरी से काटना, ऐसे भी भेद कर सकते हैं। फिर दूसरा बताया चूरा करने से, नमक का डेला इतना बड़ा था, अपने ईमान दस्ता में काला, कूट के पहले इतना टुकड़े थे, अब छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। किसी को बिल्कुल मिक्सी में पाउडर जैसे करके, ये भी भेद करना है। किसी को 2 टुकड़े करके, जैसे दाल पहले की जाती थी, साबित दाल आती थी, अब तो बनी बनाई आती बाजार से,
पहले घर में साबित दाल आती तो बड़ा सा मूसल रहता था, ओली चुन्नी बनी रहती थी घर में, उसमें ऐसे ही करते थे कि एक दाल दो ही में टूटे, चूरा नहीं होना चाहिए। वो भी प्रोसेस थी एक करने की। तो ऐसे कह रहे हैं सब पृथक प्रतर बादल अलग अलग होते हैं, पहाड़ दिखते हैं, एक पहाड़ है उसमें लेयर्स अलग अलग दिखती हैं, तो ये प्रतर से भेद है। अणुचूटन वेल्डिंग करते हैं तो उसमें ऐसे टुकड़े टुकड़े से निकलते हैं, तमाम लाल लाल प्रकाश के टुकड़े। कह रहे ये भी पुद्गल का भेद करना है। तो ऐसे 6 प्रकार से कहा कि पुद्गल को डिवाइड किया जा सकता है। तम अंधकार, ये भी पुद्गल की पर्याय है। छाया शैडो, ये भी पुद्गल की पर्याय है। उद्योत जुगनू, जैसे चमकता है उसमें जो चमक है, ये भी पुद्गल की पर्याय है। अणवा स्कंदाश्च, अणु और स्कंद पुद्गल के 2 भेद हैं। भेद संघाताभ्या उत्पन्नते, ये काय से उत्पन्न होते हैं? भेद से और संघात से। भेद माने मिलाने से, भेद माने डिवाइड करने से, और संघात माने मिलाने से पुद्गल उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे इतना बड़ा नमक का टुकड़ा था या लकड़ी थी, आरी से काट दिए तो भेद किया तो एक पुद्गल के दो, एक स्कंद के 2 स्कंद बन गए। और एक आटा रखा था, बूरा रखा था, घी रखा था, तीनों को मिला के 3 स्कंद थे। 3 कटोरी में अपन ने मिला के एक लड्डू बना दिया, तो 3 स्कंद का क्या हुआ? एक स्कंद बन गया। तो संघात से भी स्कंद उत्पन्न होता है और भेद से भी स्कंद उत्पन्न होता है। भेदाद अणु, अणु केवल भेद से ही उत्पन्न होता है। अणु का मतलब सूक्ष्मतम पुद्गल, तो वो तो इसमें ऐड तो हो ही नहीं सकता। डिवाइड करते जाओ, डिवाइड करते जाओ, बिल्कुल लास्ट स्टेज पे पहुंच जाएगा तो वो कहलाता है अणु। भेद संघाताभ्याम चाक्षुषा, जो आंखों से देखने वाला पुद्गल है वो भेद और संघात से बनता है। सद्रव्य लक्षणम, द्रव्य का सद लक्षण है। सत माने एक्सिस्टेंस, अभी जो नित्य में कहा था, द्रव्य हमेशा रहता है, पर्याय बदलती है। जैसे सोने का है, मुकुट था, मुकुट की चूड़ी बनवा ली, चूड़ी की चेन बनवा ली, तो सोना थोड़ी खत्म हो गया, पर्याय बदल गई, सोना वही है। जीव कभी नरक में चला गया, कभी त्रिंच में चला गया, देव में चला गया, मनुष्य में चला गया, देव वही है, केवल पर्याय पलटी है। उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, उत्पाद व्यय और द्रव्य से जो युक्त होता है वह सत कहलाता है। अभी जैसे मुकुट की पर्याय बताई, तद्भाव्यम निमित्तम, उसका भाव से अपनी जाति से च्युत न होना नित्य है, जो मैं बताया था। जीव जीव ही रहेगा, पुद्गल पुद्गल ही रहेगा, धर्म धर्म ही रहेगा। 6 द्रव्य जो जैसे हैं वो उसी में ही रहेंगे। पर्याय बदल सकती है लेकिन जीव पुद्गल हो जाए ऐसा नहीं। पुद्गल और आत्मा का संबंध है तो संबंध से आत्मा कर्म बन जाए नहीं, कर्म आत्मा बन जाए नहीं, कर्म कर्म रहेंगे, आत्मा आत्मा रहेगी, क्योंकि नित्य हैं। अर्पितान अर्पित सिद्धे, मुख्यता गौरता की अपेक्षा एक वस्तु में विरोधी मालूम पड़ने वाले 2 धर्मों की सिद्धि होती है। अनेकांत बात का उस दिन जैसे कहा था, एक ही आदमी पिता भी है और पुत्र भी है। अपने पिता की अपेक्षा पुत्र है और अपने पुत्र की अपेक्षा पिता है, बहन की अपेक्षा भाई है, ससुराल की अपेक्षा जीजा साले हैं, चाचा है। एक ही व्यक्ति सब हैं, चाचा भी है, भाई भी है, सब हैं। तो कहते हैं जिसका जिससे प्रयोजन है वो उसके लिए ठीक। स्निग्ध रुक्षत्वाद बंद, स्निग्ध और रुक्षता से मिलने से बंद होता है। घी को मिलाएं तो ऐसा बंद नहीं होगा, थोड़ा आटा भी मिलाओ, थोड़ा घी भी मिलाओ तो लड्डू बनेगा। ज्यादा घी डाल दोगे तो लड्डू नहीं बनेगा। न जघन्य गुणा नाम, जघन्य गुण वाले प्रदेशों में बंद नहीं होता। बिल्कुल एक्सट्रीम लोएस्ट क्वालिटी के पार्टी के लो तो नहीं बनेंगे। जैसे सीमेंट को सीमेंट के मिलाओ तो नहीं मिलेगा, सीमेंट में बालू पानी डालोगे तो सीमेंट जमेगा, अकेले सीमेंट से नहीं जमेगा, अकेले बालू से नहीं जमेगा। तो उनकी पावर अलग है। वो यहाँ कह रहे हैं गुण साम्य सादृशा नाम, जैसे गुणों को मिलाते हैं वैसा ही स्कंद बनता है। घी डालेंगे तो चिकनाहट आ जाएगी, बालू डालेंगे तो रुक्षता आएगी, जैसे गुण है वैसे बनेगा। द्वैधिको गुणा नाम तू, जिसके गुण ज्यादा होते हैं वही स्कंद में गुण मिलते हैं। चिकनी चीज ज्यादा मिलाई तो लड्डू चिकना ज्यादा हो जाएगा, और रुक्षता वाली चीज रखेंगे तो रुक्ष बनेगा। जिसके गुण ज्यादा होते हैं बनने वाले स्कंद का गुण वैसा ही रहता है। बंद अधिक परिणाम को चा, बंद के समय 2 अधिक गुण वाला परिणमन कराने वाला होता है। स्निग्धता के परमाणु ज्यादा होंगे तो स्निग्ध स्कंद बनेगा, रुक्षता के परमाणु ज्यादा होंगे तो रुक्ष। गुण पर्याय व द्रव्यम, द्रव्य की दूसरी परिभाषा दे रहे हैं। गुण और पर्याय वाला द्रव्य होता है। जो द्रव्य है वो गुण और पर्यायों से युक्त रहता है।
गुण का मतलब जिससे उसका बोध हो। आम, अब आम कैसा, हरा कि पीला, ये आम का एक गुण है, हरा कि पीला, खट्टा कि मीठा, ये भी गुण है। पर्याय कैसी है, कच्चा आम होगा तो हरा और खट्टा होगा, पका आम होगा तो पीला और मीठा होगा। तो एक आम तो हो गया द्रव्य, उसकी पर्याय हो गई कच्चा और पक्का, और उसमें गुण हो गया खट्टा मीठा हरा पीला। ऐसे हर चीज में द्रव्य भी होते हैं, गुण भी होते हैं, पर्याय भी होते हैं। अपन में आत्मा द्रव्य है, जीव द्रव्य। अब जीव द्रव्य की पर्याय इस समय कौन सी है, मनुष्य पर्याय, देवों की देव पर्याय। उनमें गुण कौन से हैं, जानने की शक्ति है, देखने की शक्ति है, अनंत गुण है आत्मा में। तो गुण अलग हो गए, पर्याय अलग हो गई, द्रव्य अलग हो। कालस्य, अभी तक काल की बात नहीं आई थी, वहां शुरू में कहा था तो काल रह गया। कालस्य, काल भी द्रव्य है। सो अनंत समया, में अनंत समय वाला होता है। द्रव्याश्रय निर्गुणा गुणा, द्रव्य के जो आश्रय गुण होते हैं उनका कोई गुण नहीं होता। जैसे आम का गुण कह दिया पीला, अब कि पीले का गुण क्या है ना, पीला तो खुद ही गुण है, उसका क्या गुण होगा। आम का गुण बता सकते हैं कि पीला, या आम हरा, आम कच्चा, ये तो गुण बता रहे हैं। अब पीलेपन का क्या गुण है, कहते गुण के गुण नहीं होते, द्रव्य के गुण होते हैं। तद भावा परिणामा, उसका होना अर्थात पर समय बदलते रहना परिणाम है। अभी जैसे अपनी पर्याय में कही थी, अपने पर्याय में हर समय परिणमन हो रहा है, दिखता नहीं। एक साल लगता है, एक साल बड़े हो गए, तो एक साल बड़े एक सेकंड में थोड़े ही हो गए। 365 दिन के इतने मिनट, इतने घंटे, इतने सेकंड, उनमें हर समय चेंज आ रहा है। अपन यहाँ आके बैठे थे, अब 1 घंटा बैठे हो गया, शरीर में बहुत परिवर्तन आ गए इतनी देर में, वो दिख नहीं रहे परिवर्तन अपने को। युवावस्था से बुढ़ापा आई तो एकदम थोड़े ही आ गई, बहुत साल लगे हैं। शरीर के चेहरे में, वर्ण में, रंग में सब परिवर्तन हुआ, ऐसे थोड़ी हो गया, समय लगा है उसमें। जैसा ये जो कर रहे हैं, जो परिणमन है, ये जो परिणमन ही काय के द्वारा होता है। आत्मा जो है उसमें आत्मा का जैसा भाव है उसके कारण वैसा परिणमन हो। अच्छे भाव में तो मुंह से अच्छे शब्द निकलेंगे, बुरे भाव में बुरी गालियां निकलेंगी। खाने का भाव है तो व्रत करने का मन नहीं करेगा, व्रत के उपवास के भाव में तो खाने की बात नहीं होगी। तो कि जैसे परिणाम आत्मा के होते हैं वैसी ही क्रिया बाहर में होती है। कोई व्यक्ति अच्छी क्रिया कर रहा है, समझ लो भाव अच्छे हैं। अब बहुत से लोग हम कहते हैं भाव तो हमारे अच्छे हैं, क्रिया गलत हो रही, हो ही नहीं सकता है। भाव अच्छे हैं तो क्रिया गलत क्यों हो रही, भाव अच्छे हैं तो क्रिया अलग अच्छी होनी चाहिए। इसलिए आप कहते हैं हर समय तद भावा परिणामा, अपनी आत्मा जो भी भाव करती है वैसा ही परिणाम या वैसा ही परिणमन होता है। इसलिए आचार्य कहते हैं हर समय अपने परिणामों को सुधारने की कोशिश करते रहना चाहिए। द्रव्य जैसा होगा वैसी पर्याय, अगर द्रव्य शुद्ध है तो पर्याय भी शुद्ध होगी, द्रव्य अशुद्ध है तो पर्याय भी अशुद्ध होगी। बर्फी खाई, खट्टी लगी खाने में, इसका मतलब खोया खराब था, ऐसा नहीं। खोया तो ठीक है और बर्फी खट्टी है, ऐसा हो ही नहीं सकता। 3 काल में भी ऐसा संभव नहीं। अगर खोया सही है तो बर्फी मीठी ही लगेगी, और बर्फी खट्टी लग रही है इसका मतलब खोया खराब था। बहन जी 2 मिनट सुन लो, बातें तो आगे पीछे भी हो जाएंगी, यहाँ सुनने आई बातें करने नहीं। सर सागर जी चूकते नहीं, जहाँ पॉल साहब की मिसेज कहने सिखाएंगे कि हमारा काम सिखाना ही है, शास्त्र के समय शास्त्र की बात। तो आत्मा, अब यहाँ वही चीज जैसे लगाओ, बहुत से लोग कहते हैं द्रव्य शुद्ध है पर्याय अशुद्ध है, ऐसा नहीं हो सकता। खोया शुद्ध है और बर्फी अशुद्ध हो गई, ऐसा कैसे हो सकता, हो ही नहीं सकता। अगर बर्फी खट्टी है तो खोया खट्टा था, अपनी पर्याय अशुद्ध है तो द्रव्य भी अशुद्ध है। किनकी पर्याय शुद्ध है, अनंत भगवान के शुद्ध भगवान की पर्याय शुद्ध है, उनकी पर्याय शुद्ध है तो उनका द्रव्य भी शुद्ध है। ऐसा नहीं कि पर्याय तो शुद्ध है और द्रव्य अशुद्ध हो जाए, नहीं। अनंत शुद्ध भगवान की पर्याय भी शुद्ध है, द्रव्य भी शुद्ध है, भाव भी शुद्ध है। अपनी इस समय पर्याय भी अशुद्ध है, द्रव्य भी अशुद्ध है और भाव भी अशुद्ध। कदाचित भाव शुभोपयोग के हो जाते हैं, शुद्धोपयोग वाले भाव नहीं होते अपने। तो इसलिए आचार्य कह रहे हैं तद भावा परिणामा, द्रव्य के हर समय जो भाव बनते हैं उन्हीं से ही परिणाम, परिणाम माने रिजल्ट। रिजल्ट काय से मिलता है,
जैसे भाव करोगे, जैसी क्रिया करोगे, वैसा ही रिजल्ट मिलेगा, बिना उसके रिजल्ट मिलने वाला नहीं है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है भाव सही हो और क्रिया गलत हो जाए तो अभी नहीं होता। उदाहरण के लिए मोबाइल पे अपन कुछ लिख रहे हो मैसेज, और एस की जगह उसके बगल में डी शब्द है, उंगली एस की जगह डी पे लग जाए, सुशील लिख रहे हो, असहज लिख रहे हो, चार सोचते यदि एस ए एच ए जे लिखेंगे, लेकिन एस के बजाय उंगली टच कहाँ हो गई, डी पे टच हो गई। अब भाव क्या था, भाव तो सहज लिखने का था, भाव थोड़ी खराब था, लेकिन उस पर लिख क्या गया, डी ए एच ए जे, डैज लिख गया, सहज के बजाय डैज। क्यों? अब कोई क्या, हमें भाव तो सही थे, हम तो सहज लिखना चाह रहे थे। भैया तुम्हारे भाव तो सही थे, तुमने क्रिया तो गलत की। एस वाला बटन छूते तो एस छपता, तो मन में तो सोच रहे हो कि हम एस छुएंगे, लेकिन बटन छू रहे हो डी वाला, तो कैसे ही लिखा जाएगा। ऐसे आचार्य कह रहे यहाँ जीवन में तुम कैसे भाव कर रहे हो, जैसी क्रिया कर रहे हो वैसे ही भाव है। यहाँ आके सुनने की क्रिया हो रही है, शास्त्र सुनने की क्रिया है तो भाव शुद्ध होंगे, और यहाँ बैठ के बातें की क्रिया हो रही, सोने की क्रिया हो रही, दूसरे को देखने की क्रिया हो रही, आचार्य कहते वैसे भाव हो जाएंगे। जैसा करोगे वैसा ही परिणाम मिलेगा, वैसा ही कर्मंद होगा और वैसा ही फिर उसका रिजल्ट मिलेगा। इसलिए आचार्य कहते हैं हर समय अपने भावों को बहुत सुधारने की जरूरत है। संक्षेप में, क्योंकि आज दूसरा कार्यक्रम है अभी, इसलिए थोड़ा संक्षेप में किया, लेकिन जैन साइंस है पूरी। ये तत्वार सूत्र ऐसा है, इसे जानना तो चाहिए। 357 सूत्र एक तरीके से ये पूरा ग्रंथ नहीं है, हमें तो ये लगता है ग्रंथ की इंडेक्स है केवल। ऐसा कोई नई किताब खरीदें, पूरी किताब तो पलट नहीं सकते, उसकी इंडेक्स, इसमें क्या है, एक इंडेक्स में नजर 10 चैप्टर हैं, उन 10 चैप्टरों में क्या है, ये है, तो किताब समझ में आ जाती। नई मैगजीन खरीदने जाए स्टेशन पे, पलट के देखते हैं, पूरी किताब तो नहीं पढ़ेंगे तो बाद में एक पन्ने ऐसे पलट के देख लिए, हेडिंग देख ली, क्या क्या है, ये है, हाँ अपने अनुकूल है खरीद लो, नहीं अनुकूल है छोड़ दो। आचार्य कह रहे 357 सूत्र केवल इंडेक्स समझो, इन्हें ग्रंथ मत समझो। ये जैनागम की, जैन शास्त्रों की इंडेक्स है कि जैन दर्शन में क्या क्या है। हमने मोटा दिखा दिया आपको, जीव भी है, अजीब भी है, ये है। अब तुम आपको डिटेल स्टडी चाहिए तो डिटेल पढ़ लो। हमने अब बुक आपको देख के अच्छी लगी हो तो रख लो, अब बुक अच्छी नहीं लगी हो तो यह वापस कर दो, कोई जबरदस्ती थोड़ी रही है। इसे इंडेक्स समझो, बहुत विशल ज्ञान है। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक चढ़ू सदा देत हूँ तो। ये जिन वाणी भारती तोय जपो दिन नैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सच। 9 बार नमो। ये आदत तो डाल ही लो, यहाँ से कुछ भी काम शुरू करो और खत्म करो तो 9 बार नमोकार पढ़ना ही पढ़ना है।